हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए। गाइडेड वे में ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज बताएं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे भोलेनाथ, हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स क्या है। करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली करंट फीलिंग्स भी गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ विद ऑल टाइड अप। तो रीडिंग की शुरुआत हुई है सन से। सेकेंड वी हैव क्राउन चक्रा एनर्जी नंबर 41। यहाँ पे 411 एंजल नंबर आया है। 441 देखिए मिरर नंबर है गाइस। 4114 144 441 414। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा साइन हो सकता है। देन वी हैव द थिंकिंग मैन, we have door to romance, victory, angel of love, justice, goddess of the moon, we have sun and moon with broken heart, 9 of swords, 7 of pentacles यानी patience, the temple path and the lovers। तो कुछ लोग ऐसे होंगे गाइस जिनका रीयूनियन हो गया होगा अपने पार्टनर के साथ में 14 आवर्स के अंदर। ठीक है, 14 आवर्स या फिर ऑलमोस्ट 1 दिन से 3 दिन तक के टाइम के अंदर ऐसा आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में शादी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं। शादी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है, कुछ ऐसी घटनाएं जो ये क्रिएट करना चाहते हैं और डे बाय डे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिपेंड्स कि ये कहीं और मैरिड है तो उधर दे वांट टू कंटिन्यू और नॉट, या ये सिंगल है, या इनको किसी से डिवोर्स लेना है, या ऑलरेडी चीजें प्रोसेस में है, तब भी इनके लाइफ में एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपके रिश्ते में आपके पर्सन इस वक्त उन चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं जो इन्हें क्राउन चक्रा पे फील हो रही हैं। आप समझते, क्राउन चक्रा 7 चक्रा है और टॉप मोस्ट चक्रा है। अगर इस एनर्जी पे कोई पहुंच रहा है, इट मीन्स बहुत ही जल्द आपके रिश्ते में कोई पीसफुल रिजोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन जो जो सोच रहे हैं उन चीजों में न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसे भेद, ऐसे अंतर और ऐसे एंडिंग्स करने के लिए तैयार हैं कि जिससे इनकी लाइफ में चेंजेस आ पाए और ये उगता हुआ सूरज देख पाए, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाए। ठीक है, इनके करंट एनर्जी में न्यू बिगिनिंग एंड लव है विद सक्सेस। तो इनके लव लाइफ अब सक्सेसफुल होने वाली है, इनको प्यार मिलने वाला है, ये नई शुरुआत करने वाले हैं। किसके साथ? पूरी विक्ट्री के साथ में। ठीक है, सफलता इनको मिलने वाली है। एक जनरल नोट पे मैंने आपको करंट फीलिंग्स इनकी करंट एनर्जी आपको बता दी कि क्राउन चक्रा पे इनकी एनर्जी घूम रही है और ये पर्सन को अपनी चीजों को सुधारना है। अब अपनी लाइफ को देख रहे हैं कि इनकी जो लाइफ है वो कहाँ जा रही है, इनको कहाँ लेके जा रही है, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। अभी इनको अपने आप को एक दिशा देनी है, मार्गदर्शन इनको मिल रहा है। बात करें स्पेसिफिकली आपके साथ करंट फीलिंग्स की, तो बहुत ज्यादा प्यार ये आपसे करते हैं, बहुत प्यार। ये चाहते हैं कि इस लव लाइफ में चीजें आपके साथ सक्सेसफुल हो इनकी,
क्योंकि आप इनके लाइफ में एक एंजल के जैसे हो जो हर विषम से विषम परिस्थिति में इनके साथ टिका है या टिकी है, प्यार है, और ये इसी रिश्ते को इसीलिए आगे लेना चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें अस्पी और बसपी प्यार करेंगे। ठीक है इतना सब कुछ यहाँ पे। आपके पार्टनर को आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन भी फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है समटाइम्स की लाइफ में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये आपसे मंदिर में जाके, कहीं जाके कोर्ट मैरिज या मंदिर में जाके स्पिरिचुअल प्लेस में भगवान का नाम लेके आपसे वहीं शादी कर लें। अगर लोग ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो ये भी कर लेंगे। इनकी फीलिंग ये जुड़ी हुई है आपके साथ कि ये आपके साथ एक ऐसा गाइडेड, प्रोटेक्टेड, प्री प्लान्ड, प्री डेस्टाइन्ड कनेक्शन फील करते हैं जो आज तक इन्हें किसी के साथ फील नहीं हुआ। यही कारण है कि आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल इनकी क्या हो रही है, कॉन्शियस हो रही है। कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, जैसे इनकी मदर तैयार नहीं है, या फिर ये कुछ ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में, कार्मिक सिचुएशंस के बीच में है जहां से निकल नहीं पा रहे हैं और काफी ज्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ क्रैक्स, कुछ टेंशन इनके माइंड में है, कुछ दिल इनका फटा हुआ है, कह सकते हो टूट गया है दिल पूरी तरह से, और ये उसको भी हील करने में लग रहे हैं। अपने दबे हुए इमोशंस ये आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं। अगर किसी के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने इमोशंस बता नहीं रहे हैं तो ये अंदर घुट रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, और इनको हर रोज, हर बार ये फील हो रहा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन है और इन्हें आपको न्याय देना होगा। ये स्ट्रेंथ इकट्ठा भी कर रहे हैं अपने लाइफ में मोस्ट पावरफुल डिसीजन लेने के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए। क्यों बहुत अपसेट है, क्यों ये बहुत ब्रोकन है, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे करंट फीलिंग्स में? ये इसीलिए ब्रोकन है, इसीलिए हर्ट है क्योंकि इनको आपकी तरफ डिसीजन लेना है। हो सकता है डिसीजन काफी समय से पेंडिंग है, लाइक 2-3 साल से, 8 महीने से, लास्ट ईयर अगस्त से डिसीजन पेंडिंग है। इनको वही डिसीजन आपकी तरफ लेना है और ये चाहते हैं कि आपके साथ सारी चीजें बेहतर हो जाएं, आपके साथ ये उगता हुआ सूरज देखे, आपके साथ चीजें अच्छी हो जाएं, ये चाहते हैं। यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 8-11 की भी एनर्जी है, 7-11 भी एंजल नंबर यहाँ पे आया है। इन्हें आपके साथ फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए इस रिश्ते में, और जो चीज भी टाइम ले रही है, हो नहीं रही है, इन्हें आपसे प्यार है तो अब इन्हें सब्र नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफी समय से सब्र ही कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये चाहते हैं अल्टीमेटली अब डिसीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या सोचते हैं ये मेरे व्यूअर्स के बारे में? आपके पार्टनर के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं इस रिश्ते को लेकर। ये आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। पहला पार्टनर पास्ट के वर्जन का और अब के वर्जन का जो पार्टनर है आपके या आपकी, ये बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत गंभीरता आई है जब से आप दोनों सेपरेशन में गए हैं या इनके फाइनेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। इनके विचारों में बदलाव आया है और ये इतना समझ पाए हैं कि आपके साथ भागने से, दौड़ने से कुछ नहीं होगा, आपसे दूर जाने से। इन्हें आपको इस सेपरेशन के साथ, इस सेपरेशन को एंड करने के साथ अपनाना है। दिल में जो भावनाएं इनके उठती हैं, जो ये आपको लेकर सोचते हैं, उसको स्ट्रैटेजीज के जरिए कंप्लीट करना है। ये आपके साथ कंप्लीशन के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, कैसा? लव लाइफ में सक्सेस का, विक्ट्री का। कुछ चीजों को लेकर इन्हें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ क्या करना चाहते हैं? बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशंस को, आपको और अपने आप को हील करना चाहते हैं डिवाइन से अलाइनमेंट में आकर। ठीक है, क्या सप्रेस कर रहे हैं ये? हो सकता है कि किसी तरीके का पेरेंट्स की तरफ से भी दबाव हो रहा हो। यहाँ पे सन मून एक साथ आए हैं। आपके पार्टनर परेशान, या ये कहूँ कि सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को ऐसे लोगों के बीच में जो लोग इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं या इनसे तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट चक्रा है, यहाँ पर लोक लाज समाज सोसाइटी आ रही है। ये चाहते हैं सब कुछ बैलेंस्ड वे में हो। इनको तकलीफ होती है जब आपसे, आपके अलावा कोई किसी और के बारे में बात करता है इनसे, या इनको पुश करता है आगे की तरफ। इनको ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा इंसान ऑलरेडी मौजूद है, मैं उसको अपना पति या पत्नी स्वीकार कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मतलब अपना पार्टनर, क्योंकि कपल आ गया ना यहाँ पे, कि मुझे अपना कमिटमेंट उसको ही देना है, मुझे उसके साथ ही रिकंसिलेशन चाहिए, उसके साथ आगे जाना है। और इन चीजों को लेकर ये बहुत क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड आई पे हील कर चुके हैं ये चीजें,
और एक ग्रेट ऑब्जर्वेशन के जरिए दे आर क्लियर नाउ कि मुझे यही चाहिए और मैं इसके साथ सिचुएशंस को बैलेंस करूंगा या करूंगी। ऐसे ही किसी के भी कहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ ये क्या ले सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होगा। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे। किंग ऑफ कप्स इज रिटर्निंग सेलिब्रेशन के साथ। ये काफी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव 3 ऑफ कप्स की एनर्जी इन द नेक्स्ट एक्शन। फर्स्ट कार्ड आया है तो 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लाइक कोई सेलिब्रेशन हो, एंजॉयमेंट हो, कॉमन फ्रेंड्स के जरिए, रिश्तेदारों के बीच में आप लोग मिले, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। इनके इमोशंस आपको लेकर हाई होंगे। अगर कोई फंक्शन होने वाला है, कोई मीटिंग होने वाली है, कोई पार्टी होने वाली है तो यह आपको ही घूरने वाले हैं। तरीके से आपको देखेंगे भीड़ में, कहीं भी, इन्हें आपके ही ऊपर नजर रहने वाली है इनकी, ठीक है। आप थोड़ा सा अजीब भी फील कर सकते हो लेकिन जो जिससे प्यार करता है ना उसकी नजर हट ही नहीं सकती फिर। तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए देखिए ऐसा सिचुएशन है कि अगर आप ऑलरेडी ब्रेकअप सिचुएशन में डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे। थोड़े से रिबेलियस एनर्जी में रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे कि जैसे बात करने सामने से आ नहीं रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, बट दे विल मिस यू अ लॉट। अपनी मर्जी चलाना, आपके बिना ना रह पाना, ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। हाईली या स्ट्रांगली बहुत मिस करेंगे आपको। अंदर ही अंदर कुड़ना, गुस्सा करना, मुझे ऐसे बोल दिया। देखिए क्या होता है ना, किसी रिश्ते में अगर लड़ाई भी बहुत हो रही है, अगला बंदा फिर भी मिस कर रहा है, इट मीन्स प्यार बहुत है लेकिन एक इमेच्योरिटी या कुछ गलतियां जो नहीं होनी चाहिए दोनों के साइड से हो गई, तो उन चीजों की वजह से इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगता है। तो कोशिश किया करे कि बिताइए, लड़ाई ना हो उतना अच्छा है, रिश्तों में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। स्टेबिलिटी को लेकर झगड़ा हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में, या तो ये झगड़ा इनकी फैमिली के साथ होगा, इनकी फैमिली कुछ इनको बोले और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। पैसे को लेकर झगड़ा हो सकता है, और अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो तो कमिटमेंट को लेकर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी आई है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई प्रिस्ट, या आपसे जुड़ी हुई इन्फो कलेक्ट कर सकते हैं, किसी सिचुएशन का बहुत ज्यादा मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर ये कोई लीगल केस करने वाले हैं, डिवोर्स कहीं चल रहा है या उसकी हियरिंग है, तो उन चीजों पे ये नेक्स्ट एक्शन में आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, प्रोसीड करेंगे। आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं, आपको बात करना, आपको अनब्लॉक करना, बहुत ही अच्छे से कई सारी बातें ये आपसे एक साथ बता सकते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग या स्टक एनर्जी में भी रहेंगे कुछ लोगों के पार्टनर। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, वो भी कैसे कि स्लाइटली निकले इस एनर्जी से, और लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन फिर भी आपसे बात करें, सुलझाएं चीजों को। 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। शक की निगाहों से आपके ऊपर भी नजर रखेंगे, आप क्या पहन ओढ़ के जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, छुप छुप के देखना, नजर रखना। किसी और से भी बोल दें कि तुम इसका ध्यान रखना, ये कहाँ जाता है, कहाँ जाती है, बताना मुझे, पता करके देखो इसे। तो इस तरीके से शक करने की भी एनर्जी आ रही है किसी के पार्टनर की। आपके पार्टनर आपके लिए विविड ऑप्शंस देख सकते हैं, आपको रीच आउट करने के लिए, आपके साथ चीजों को सुधारने के लिए। लाइक बहुत सारी चीजें इनके माइंड में आ सकती हैं। स्ट्रेंथ एनर्जी है, तो यहाँ पर पावरफुल होकर कोई एक्शन लें आपके साथ इस रिश्ते में, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है काफी ज्यादा इस रिश्ते में, जो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ रहा है यहाँ पे?
क्या ये चीट करने वाले मेरे व्यूअर्स को? जगलिंग सिचुएशन, 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप इनसे कुछ पूछ रहे हो, ये हो सकता है आपको झूठ बोले, कुछ चीजें आपसे छुपाए, लाइफ के स्ट्रेस, लाइफ की प्रॉब्लम्स, अदर सिचुएशन जिसमें ये जगल कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको बांध सकते हैं या अनक्लियर रखें ये, और ये अपने इमोशंस को भी सप्रेस करेंगे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे जिसकी वजह से ये आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं या आपको ये रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है नेक्स्ट एक्शन में, तो थोड़ा सा बचिएगा, चेज नहीं करना। क्या आने वाले टाइम में ये मिस करेंगे, प्यार की एनर्जी में हाई होंगे तो ये रियूनाइट होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ भाई, कमिटमेंट मिल सकता है आपको, बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं। सडन मुलाकात आप दोनों की हो सकती है, काफी ज्यादा अपनी गलतियों के बारे में ये सोचेंगे और कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज कर सकते हैं, आपके ही जैसा हो जाएंगे ये। अगर आप कमिटल हैं, लॉयल हैं, तो अपने अंदर इन्हीं क्वालिटीज को डेवलप करेंगे जो आपको इनके साथ रीयूनियन तक पहुंचाएंगी। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इनके साथ में रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर रिकंसिलेशन हो सकता है या फैमिली से मिलना जुलना, बात कराना, ये चीजें भी हैं। स्पेशली यहाँ पे 4 आवर्स 4 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 घंटे के अंदर आपको मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है? 4 आवर्स टू 4 डेज का टाइम फ्रेम ऐसा रहेगा कि या तो फ्रेंडशिप वे में, फ्रेंडली वे में आपको अप्रोच करें, और इवन ये यहाँ पे किसी तरीके से आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने रिजेक्शन का सिचुएशन बताया है। और यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन या किसी तरीके का रिकंसिलेशन एक कॉमन फंक्शन में एक दूसरे का, आप दोनों का एक दूसरे के साथ हो सकता है, कन्फ्रंट कर सकते हो आप एक दूसरे को, ठीक है? तो ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन इनका नजर आता है गाइस। किसी किसी के पार्टनर फोन पर आपको अपनी सारी बातें बता सकते हैं, अपने सारे राज, एज अ फ्रेंड। तुम्हें पता है ऐसा हुआ, तुम्हें पता है ऐसा हुआ। ये सोचिए कि कितना क्लोज फीलिंग होगी कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा और एक दूसरे से बहुत सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो, ये आपसे ज्यादा बताएंगे। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। फर्स्ट गाइडेंस है बिगिनिंग्स। जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो उससे पहले बहुत कुछ खत्म होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो आपसे अगर कुछ चीजें ली जा रही है तो इतना भरोसा रखिए कि आगे आपके लाइफ में कुछ शानदार चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, बट न्यू बिगिनिंग इज ऑन द वे। नेक्स्ट है यहाँ पे करेज। अपने अंदर इतना करेज हमेशा रखें कि किसी भी सिचुएशन को फेस करना पड़े तो आप कर लें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टूट गए, परेशान हो गए, अब हिम्मत नहीं है कुछ भी देखने की, कुछ करने की। इट्स ओके, ये इंसान का जीवन मिला है तो आपको यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और भगवान ने कार्मिक सिस्टम एक बना दिया, लॉ ऑफ कर्मा के जरिए, कि इसको सबको फॉलो करना है। जब आपको ज्ञान आया तो आपने गलत काम नहीं किए, गलत नहीं सोचा, लेकिन जब ये ज्ञान नहीं था कि नहीं करना चाहिए तब आपने सब कुछ किया, तो वही चीज कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। तो अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करिए। जिस वक्त से आपको चीजें पता चल जाती हैं आप सरेंडर्ड वाइब्रेशन में आते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर करेज रहेगा तो न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है? डिवाइन आपके साथ है, अपने आप को फ्री रखिए, एक चील के जैसे, बाज के जैसे। आप जानते हैं ना कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये कभी भी जमीन पर टाइम वेस्ट नहीं करता है, ये छोटे छोटे उन पे कभी नजर नहीं रखता है। इसको जितना ऊंचा उड़ना है ये उड़ेगा, मतलब नीचे बेस चक्रा से जुड़ी हुई नेगेटिविटीज है, लोक लाज समाज सोसाइटी, या आकाश में इतना तेज उड़ता है कि कोई पक्षी इसको टच नहीं कर पाता है। इसकी ऊंचाई, इसकी वाइब्रेशन इतनी हाई है। तो यू आर फ्री। किसी भी रिश्ते में अगर आप हैं तो सबसे पहले अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर करिए। आप क्या चाहते हैं, क्या ये पर्सन आपके लिए है? आप शादी कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपको क्या पसंद है और आपको क्या नापसंद है। इसी तरीके से दूसरे को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। ऑलरेडी मैरिज में है, रिलेशनशिप में है, अपनी इंडिविजुअलिटी को तराशिए।
क्योंकि जो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को जब समझ जाएंगे तो अगले इंसान को भी पता चल जाएगा आपको देख के कि आप कितने पानी में और वो कितने पानी में है। वो अगर आपकी वाइब्रेशन को हैंडल कर सकता है या कर सकती है तो वो आपके साथ रहेगा, अदरवाइज वो निकल जाएगा। यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस कि आप उसको दबा रहे हैं, वो आपको दबा रहा है मैस्कुलिन होके। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल कि मेरा ये पक्ष है और तुम्हारा ये पक्ष है। हम दोनों प्यार तो करेंगे लेकिन डिसरेस्पेक्ट किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्यार करता है वो कभी बेइज्जती नहीं करता, वो कभी अपनी इच्छाएं दूसरों के ऊपर थोपता नहीं है। सबसे पहले रिस्पेक्ट है, इंडिविजुअली रिस्पेक्ट है, क्योंकि जिस रिश्ते में आप अपने आप को अनकंडीशनल करना है एक अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप सही जा रहे हैं तो आप फ्री रहिए, ये नहीं कि चेजर बन गए, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, तुमको मैंने 5 मिनट पहले फोन किया था तुमने फोन नहीं उठाया। मतलब डिपेंडेंसी मत रखो इतनी, ठीक है। उसी बात पे झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है, ये सब मत करो। थोड़ा गंभीरता से हैंडल कीजिए कनेक्शन को। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंडशिप। यही फ्रेंडशिप की एनर्जी 6 ऑफ कप्स भी आ रही थी, मैंने आपको अलग से अभी बोला भी था लास्ट में भी, और यही फ्रेंडशिप का कार्ड यहाँ भी आया है। अपने रिश्ते को फ्रेंडशिप से शुरू करिए। हस्बैंड है, वाइफ है, दोस्त बनिए पहले एक दूसरे के। रिलेशनशिप में है, पहले दोस्त बनिए, क्योंकि दोस्ती में हमेशा गुंजाइश होती है वापस आने की, चीजें ठीक करने की। लव रिलेशनशिप में गुंजाइश नहीं होती है, खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, फिर इतना दर्द और तकलीफ एक दूसरे को दे देते हैं, इतना मन फट जाता है। तो हमेशा दोस्ती से चीजों को लेकर जाए, क्योंकि दोस्ती में क्या है, आप अपने अप्स एंड डाउन्स, अपना अच्छा बुरा सब शेयर करते हो, तो अगला इंसान उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लेता है। समझाते हैं ना एक दूसरे को, तो दोस्त मिलके यार मेरे साथ ना ऐसा हो गया, वो बोल रहा है वहां से, अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत कर यार, मैं तेरे साथ हूँ, ले तू अभी पकड़ ये चीज। दोस्त हर तरीके से करता है। और इवन दो लोग रिलेशनशिप में है और किसी का सही नहीं चल रहा है, तो दूसरे जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको समझाते हैं, उधर से भी और उधर से भी। चीजें खराब हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो दोस्त ही है संभालता है, चाहे आप दोस्तों को भूल जाएं कि ये मेरे लिए क्या था या क्या थी रिलेशनशिप में आने की वजह से। तो यहाँ पे ये है सीधा कि आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर करिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज करिए, बजाय गोइंग ऑन द टॉप मोस्ट लेवल। यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और आप फर्स्ट स्टेप से, बेबी स्टेप्स के जरिए ज्यादा समझ और ज्यादा गहराई पैदा करिए अपने रिश्ते में, जिससे आपको छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें पता चले। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में जाओगे, फ्रेंडशिप में आप हौले हौले करके उससे सारी बातें निकलवा सकते हो और आप अपनी भी चीजें समझा सकते हो, वहां पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और प्यार में क्या होता है, रिलेशनशिप मैटर में, शादियों में, आप अपने आप को दूसरे वाला आपको एक अच्छा बेहतरीन साइड दिखाएगा कि मुझसे अच्छा इस दुनिया में इंसान पैदा ही नहीं हुआ, सर का ताज बना के रखेंगे। और बाद में क्या है, जैसे 1-2 बार के बाद या 4-6 महीने के बाद वो चीज आपको मिल गई, जिसके भी लिए ये रिलेशनशिप बना या शादी हो गई आगे जाके, ऐसे मुखौटे उतरते हैं, ऐसे चेहरे उतरते हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन चीजों के लिए, उन चीजों को। क्योंकि जरूरत आपको तो पैम्परिंग की थी, जरूरत आपको अंडरस्टैंडिंग की थी, कंपैटिबिलिटी की थी, वो आपकी बनी नहीं। अट्रैक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, आप यहीं तक रह गए। वहां पे फ्रेंडशिप काम आती है ना। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, क्योंकि आगे आपकी दोस्ती होने वाली है, आपके रिलेशन में चीजें ठीक होंगी। तो आप फ्रेंडशिप के जरिए आगे बढ़िए, नो मैटर व्हाट, कितना टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्ती फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। देन उसके बाद आप लव रिलेशनशिप में पांव रखें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फ्रीडम, क्योंकि हर किसी की फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन की भी और आपकी भी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है, तो उनको यूज करना है, अपनी सही बुद्धि का प्रयोग करना है अपने रिश्ते में, इस दुनिया को देखने में, इस दुनिया में डील करने में। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।